नोएडा के सेक्टर 63 में बीती रात हुए एक सड़क हादसे में 2 कारों को बुरी तरह से नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार एक कार बेकाबू हो गई और उसने दूसरी कार को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के सहारनपुर में एक युवक पर हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। रेलवे यार्ड में इलेक्ट्रीशियन के पद पर तैनात एक युवक पर 3 नकाबपोश लोगों ने अचानक हमला कर दिया। उस वक्त पीड़ित युवक गौरव रोज की तरह अपने काम पर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में पहले से 3 बदमाश घात लगाए बैठे थे। हमलावरों ने अपने चेहरे ढके रखे थे। वारदात को अंजाम देने के बाद वो मौके से फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों की तलाश कर रही है। यूपी के बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ। सेल की आड़ में धड़ल्ले से एक्सपायरी डेट का आटा बेचा जा रहा था। विभाग ने छापा मारकर 3.5 क्विंटल एक्सपायरी डेट का आटा जब्त कर उसे मौके पर ही नष्ट किया, जबकि दूसरे सामानों के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजा गया। दरअसल कपड़ों की सेल के नाम पर यहां मल्टी ब्रांड आटा, मक्के का आटा, बेसन के लड्डू, खाद्य तेल और दूसरे किराना के सामान बेचे जा रहे थे, जिसमें 90% से ज्यादा खाद्य सामग्री एक्सपायर हो चुकी थी। दिल्ली पुलिस और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 शूटर के बीच मुठभेड़ हुई। बवाना मुल्क नहर के पास आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट बवाना थाने की टीम ने मुठभेड़ के बाद 3 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया। इन वांटेड बदमाशों ने 3 दिन पहले बवाना इलाके में एक कारोबारी को दौड़ा कर गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी थी, जिसकी जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर लॉरेंस गैंग के रणदीप मलिक और अनिल पंडित ने ली थी। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी। दोनों तरफ से 4 राउंड फायर हुआ। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 17 में एक हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात को गैंग वॉर के तौर पर देखा जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 26 साल का मृतक साहिल गोगी गैंग से जुड़ा था और हाल ही में जेल से छूट कर आया था। उसके खिलाफ कई मामले दर्ज थे। शनिवार शाम साहिल जब पैदल ही अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी स्कूटी सवार 2 बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दी, जिसमें उसे 3 गोलियां लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हमले के पीछे टिल्लू ताजपुरिया गैंग का हाथ होने का शक है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों की तलाश में लगी है। दिल्ली के विजय विहार इलाके में एक छात्र की मौत का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि चाकूबाजी की घटना में 12वीं का छात्र की मौत हो गई। परिवार के मुताबिक उसे मैसेज करके छत पर बुलाया गया, फिर उसके जख्मी होने की खबर आई। हालांकि पुलिस इस घटना को एक हादसा बता रही है। मृतक छात्र की पहचान 17 साल के हर्ष के तौर पर हुई है। 11 फरवरी की दोपहर के वक्त यह घटना हुई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 13 फरवरी की शाम उसने दम तोड़ दिया। बिहार के गया में क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF ने नकली दवा फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मास्टर कोऑर्डिनेटर समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान ANTF ने भारी मात्रा में नकली दवाएं, कच्चा माल और दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाली मशीनें जब्त की। इससे पहले पटना में भी एक फर्जी फार्मास्यूटिकल यूनिट का भी भंडाफोड़ हुआ था। जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। डोडा पुलिस ने वांटेड आतंकियों के पोस्टर जारी किए हैं। प्रतिबंधित संगठन जैश का कमांडर मोस्ट वांटेड आतंकी सैफुल्लाह बलोच का पोस्टर लगाया गया। बताया जा रहा है कि डोडा और किश्तवाड़ के घने जंगलों में सक्रिय जैश कमांडर ये कैडर का ऑपरेशन चीफ था। सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों के धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन भी तेज कर दिया है। यूपी के बुलंदशहर से मजहब की दीवारों को तोड़कर आस्था की एक अनोखी तस्वीर सामने आई, जहां मुराद पूरी होने के बाद एक मुस्लिम महिला ने कावड़ यात्रा शुरू की। दरअसल उज़्मा खान को हिंदू लड़के लोकेंद्र सिंह से शादी करनी थी और इसके लिए उसने भोलेनाथ से मन्नत मांगी, जो अब 4 साल बाद पूरी हुई। मन्नत पूरी होने पर उज़्मा ने पुलिस सुरक्षा के बीच अनूप शहर से गंगा जल लेकर यात्रा शुरू की। उज़्मा की इस यात्रा में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी साथ साथ चल रहे हैं। सड़क हादसों के पीड़ितों को आपातकालीन चिकित्सा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने PM राहत योजना शुरू की है। इसके तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। भारत में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या में लोगों की जान जाती है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक स्टडी का हवाला देते हुए बताया कि अगर पीड़ितों को सड़क हादसे के पहले घंटे के अंदर अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाए तो सड़क हादसे में होने वाली मौत का तकरीबन 50% मौतों को टाला जा सकता है। भारत पाकिस्तान मैच में बारिश खलल डाल सकती है। श्रीलंका के मौसम विभाग के मुताबिक कोलंबो में आज पूरे दिन बारिश होने के आसार हैं। मुकाबला शुरू होने से पहले 5 घंटों में बारिश की संभावना 40 से 48% के बीच जताई गई। वहीं शाम 7 बजे जब मुकाबला शुरू होगा, उस वक्त बारिश की संभावना बढ़कर 57% तक हो सकती है।
T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला खेला जाएगा। श्रीलंका के कोलंबो में शाम 7 बजे मैच शुरू होगा। टीम इंडिया की जीत के लिए देश भर में सुबह से दुआओं का दौर जारी है। जगह जगह हवन पूजन किया जा रहा, मंदिर मंदिर में जीत की प्रार्थना हो रही है। वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज में क्रिकेट फैंस ने भारत की जीत के लिए हवन पूजन किया। क्लब क्रिकेट खेलने वाले बच्चों ने महाशिवरात्रि पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत के लिए हवन में आहुति दी।